मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम पुंडरी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च कास्यते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरं आत्मरूपयनुपमं याइलखे भवसीतरो समय सार बंद अधिकार गाथा 276-277 हमने इसमें टीका प्रारंभ की थी। पहले पैराग्राफ हमें विशेष सारभूत बातें कही थी और उस बात को समझाने के लिए हेतुपूर्वक विशेष चर्चा दूसरे पैराग्राफ में आचार्य देव ने की। फिर भी मैं पुनः इस विषय को सार रूप से लेते हुए दूसरा जो पैराग्राफ है उस पर चर्चा करेंगे। ये थोड़ा वो कठिन भी था ना। देखो इसमें पहली गाथा में जो निषेध्य है, निषेध्य कौन है? व्यवहार में किसके द्वारा निषेध किया जा सकता है? निश्चय के द्वारा। यानी निश्चय ने निषेधक है, व्यवहार ने निषेध। देखो व्यवहार का निषेध तो होना ही होना है, मगर निश्चय नय के द्वारा निषेध करना है। ये बहुत बड़ी अर्थात तो सम्यक विधि है। व्यवहार नय का त्याग करने के लिए निश्चय नय के आश्रय से व्यवहार नय का त्याग करना है। मात्र व्यवहार नय के विषय को त्याग करोगे और निश्चय नय के विषय वस्तु को ग्रहण नहीं करोगे, उसके द्वारा निषेध नहीं करोगे, तो फिर पाप में चले जाओगे। यानी शुद्धात्मा के आश्रय करने से सारे शुद्धात्मा के विकल्प का भी त्याग हो जाता है। दूसरे विकल्प की तो क्या बात करें। ये मूल बात है ना। वो हमें किस प्रकार से, किस आधार से, इसका आधार लेके व्यवहार को छोड़ना है, वो अगर पता नहीं हो तो फिर वो व्यवहार तो निश्चयाभासी हो जाएगा, स्वच्छंदी हो जाएगा। या फिर व्यवहार को ही पकड़ लेगा तो व्यवहाराभासी होके, है ना, वह भी चार गति में रखड़ने का ही कार्यक्रम करेगा। ये सारी बातें पहले हो चुकी है। अब दोनों गाथाओं को मैं मात्र पाठ करता हूँ और निषेधक जो निश्चय नहीं है उसका स्वरूप, निषिद्ध जो व्यवहार है उसका स्वरूप, दोनों का स्वरूप बताकर आचार्य देव अंत में प्रेरणा देते हैं कि इस निश्चय नय का ग्रहण करके व्यवहार नय का त्याग किया जाता है। देखो आचार्य आदिक ज्ञान है, जीवादि दर्शन जानना, सट जीव काय चरित्र है, कथन नय व्यवहार का। कौन सा व्यवहार का? व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप बताया। व्यवहार ज्ञान, व्यवहार श्रद्धान अर्थात व्यवहार सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक चारित्र। तो आचारंग के द्वारा, आचारंग यानी आगम, द्वादशांग जिनवान, तो उस आगम के द्वारा, आगम के माध्यम से
आत्मा को जानना, आत्मा के बारे में ज्ञान करना, वह वास्तव में व्यवहार सम्यक ज्ञान है, निश्चय सम्यक ज्ञान नहीं। क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो करता है मगर यह आगम के आश्रय से करता है, समझ में? आगम के द्वारा ज्ञान आत्मा को जानता है, अर्थात ये विकल्पात्मक ज्ञान से आत्मा को जानता है। तो ये कौन सा ज्ञान हो गया? व्यवहार सम्यक ज्ञान। देखो इसमें सम्यक ज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो जानकारी है वो आगम के आश्रय से करी है, इसीलिए वो ज्ञान जानकारी सम्यक है, सच्ची है। फिर व्यवहार क्यों कहते हो? क्योंकि पराश्रित सुव्यवहार, पर का आश्रय किया है, इसीलिए वो व्यवहार। पर यानी आगम, शब्द श्रुत क्या है? पर, और उसके माध्यम से, उसके आधार से तुमने आत्मा के बारे में विचारा है, विकल्प किया है ना, विकल्पात्मक ज्ञान किया है, वो सब हो गया व्यवहार सम्यक ज्ञान। और वो क्या है? गुरुदेव ने तो डायरेक्ट वहाँ लिखा कि ये सब विकल्प छोड़ने योग्य है, क्योंकि इसमें आत्मा का अनुभव नहीं आया। आत्मा की बात तो आई पर आत्मा का अनुभव नहीं आया। तो आत्मा का अनुभव नहीं आया, जहाँ आत्मा, जिस ज्ञान में आत्मा विषय नहीं बना, जिस ज्ञान में आत्मा नहीं दिखा है ना, आत्मा को नहीं श्रद्धा, तो वह ज्ञान क्षौक्षम रूप है, शास्त्र ज्ञान रूप है, विकल्प रूप है, वह बंध का कारण है, वह वास्तव में मुक्ति का कारण नहीं है। वो सिंपल है। तो ये तो हो गया व्यवहार क्या, ऐसा ले लो व्यवहार सिद्धांत। तो व्यवहार सिद्धांत क्या है? 7 तत्व संबंधी विकल्पात्मक श्रद्धा, यानी यही सच्चे है, ये 7 तत्व सच्चे है, इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा पक्का श्रद्धा। मेरे कौन सा श्रद्धान है? पराश्रित। ये पराश्रित श्रद्धान है, ये तुम्हारे श्रद्धान का आधार आत्मा का अनुभव नहीं है, आगम है, इसीलिए ये भी व्यवहार श्रद्धान हो गया। फिर चारित्र, चारित्र में क्या कहा? 6 जीव काय चरित्र है, यानी 6 जीव काय, 6 जीवों की रक्षा करने का विकल्प, समझ में आया ना? वह कसाय की मनता रूप व्यवहार आचरण है, व्यवहार चारित्र है, समझ में आया? तो इस प्रकार से ये सब कथन नए व्यवहार का, अर्थात ये तीनों प्रकार जो है वो व्यवहार नए के विषय है। इतना कहकर वो गाथा को छोड़ा। अभी ये व्यवहार नए क्या है वो याद करो। क्या है? निषिद्ध। निषिद्ध यानी छोड़ने लायक। तो कैसे छोड़ोगे? सबसे पहले तो ये परमार्थ नहीं है, बराबर? ये परमार्थ नहीं है ऐसा माना तो त्याग हो गया। तो परमार्थ क्या है? परमार्थ नहीं है तो परमार्थ क्या है, वो बात खड़ी हुई ना। तो परमार्थ क्या है? परमार्थ रत्नत्रय क्या है, निश्चय रत्नत्रय क्या है, उसकी चर्चा अब दूसरी गाथा है ना। तो उसमें भी आत्मा ज्ञान में आत्मा ही लाना है, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का चारित्र्य, आत्मा में रमणता जो भी है, ठीक है ना, वही वास्तव में निश्चय रत्नत्रय है। और वो रत्नत्रय को प्रकट करे, वो निश्चय को प्रकट करे, वो आत्मा का अनुभव करे, है ना। आत्मा में ही ये चैतन्य स्वरूप है, वे ही मैं हूँ, ऐसा श्रद्धांत जिस ज्ञान में चले, ऐसी प्रतीति ही, दृढ़ प्रतीति ही रहे, तो फिर ये देह आदि का और बाह्य का विकल्प क्यों करेगा? तो निर्विकल्प हो जाएगा। तो ये यहाँ कहते हैं, सुनना, मुझे आत्मनिश्चय ज्ञान है, मुझे आत्मदर्शन चरित है, मुझे आत्म प्रत्याख्यान अरु, मुझे आत्म संवर योग है। ये कौन सा नहीं है? निश्चय। ठीक है कि ये नय के द्वारा, ये नय के द्वारा निश्चित कैसे होगा व्यवहार का? ये नय में जो कहा है ऐसा तुमने अनुभव कर लिया, तो फिर उस आत्मा के विकल्प का क्या कारण? आत्मा के बारे में सुनना समझने का विकल्प का क्या मतलब?
जब तुमने उस आत्मा जैसा है वैसा तुमने अनुभव कर लिया, मान लिया, यहाँ कहते हैं कि मुझ आत्मा निश्चय ज्ञान है। ये बहुत बढ़िया लिखा है, देखो, शुद्ध आत्मा का ज्ञान है ना, वह वास्तव में सम्यक ज्ञान, शुद्ध आत्मा का ज्ञान है। शुद्ध आत्मा जो है अथवा ये जो चैतन्य स्वरूप हूँ वो मैं ही हूँ, ऐसा जो ज्ञान है वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। समझ में आया? मगर ऐसा शास्त्र से जानना वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है, पर ऐसा है ना स्वाश्रित जानना वो तो पराश्रित हो गया। स्वाश्रित यानी अपने आत्मा का ही स्वरूप ऐसा है, ऐसा जानना है ना, जानना है किस प्रकार से अनुभव करना, वेद ज्ञान पूर्वक अनुभव करना, पर से भिन्न ऐसा अपना अनुभव करना, तो ये हो गया सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान। अब ऐसा ही का मुझ आत्मदर्शन, और मुझ आत्मदर्शन यानी इस 7 तत्व में से जो जीव तत्व है ये मैं ही हूँ ऐसी प्रतीति करे, ऐसा श्रद्धान करे, तो ये हो गया निश्चय सम्यक दर्शन। और 7 तत्वों के द्वारा श्रद्धान का विषय मात्र समझे तो व्यवहार सम्यक श्रद्धा, वो तो विकल्प हो गया। अब चरित्र क्या है? मुझ आत्मा ही चरित्र है, यानी अपने आत्मा में ही रमना, यानी निर्विकल्प रूप से रहना, वो क्या हो गया? निश्चय चारित्र। अपने आत्मा के बारे में भी विकल्प रूप श्रद्धान, विकल्प रूप विचार अथवा उसके विकल्पों में ही उपयोग रमाना, ये सब तो व्यवहार चारित्र, व्यवहार दर्शन, व्यवहार ज्ञान हो गया। मगर जब विकल्प का क्या मतलब है? जब वो मैं ही हूँ तो वो विकल्प ही नहीं रहे, निर्विकल्प ऐसा होगी, तो ये हो गया निश्चय चारित्र। तो ऐसा निश्चय रत्नत्रय यही वास्तव में क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक ज्ञान है, निश्चय चारित्र है। आगे क्या कहा? मुझ आत्म प्रत्याख्यान, यही वास्तव में प्रत्याख्यान है, यही वास्तव में त्याग है। किस चीज़ का त्याग है? बताओ, किस चीज़ का त्याग है? पर का त्याग की बात ही नहीं है, पर का तो न ग्रहण है न त्याग है, मगर पर के आश्रय से जो विकल्प करते थे, तो यहाँ पर कौन था? शब्द श्रुत, उसके आश्रय से विकल्प करता था। किसके बारे में? अपने बारे में। अब अपने बारे में ऐसा मान ही लिया, जान ही लिया, रम ही लिया, है ना, उसका वेदन ही कर लिया, तो फिर उस विकल्पों का क्या हुआ? त्याग, यानी वो प्रत्याख्यान है ना। इस तो मुझ आत्मा ही प्रत्याख्यान है, यानी मुझ आत्मा में रमना ही इस बाह्य के विकल्पों का प्रत्याख्यान। देखो, तुम्हें किसी चीज़ का त्याग करना हो तो ये पद्धति बताई, विकल्पों का त्याग करना हो, राग का त्याग करना हो, तो राग से भिन्न में चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करना, ऐसा ज्ञान करना, आत्मा का ज्ञान करना, आत्मा का श्रद्धान करना और आत्मा में ही रमना निर्विकल्प होकर, तो सारे विकल्पों का त्याग हो गया। अभी क्या जरूरत है कि मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, सोचना, विचारना, सुनना, पूछना। अब जब मैं वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव ही हो गया, समझ में? वो प्रत्याख्यान। अब ये कहते हैं कि यही संवर है, मुझ आत्मा ही संवर है। इसका अर्थ क्या? यही समाधि है। संवर यानी समाधि, संवर यानी सम्यक रीति से अपना अपने में वरना हुआ, वर्ण किया, और यही योग है। योग यानी ध्यान है ना। यही वास्तव में मन वचन काया की जो चेष्टा रही नहीं, स्थिरता हुई बाह्य में देखे तो, और अंतरंग में उस संबंधी विकल्प ही नहीं, आश्रय ही नहीं रहा, तो ये सब निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संवर, योग आदि है, प्रत्याख्यान आदि। अभी ये निश्चय क्यों है? क्योंकि ये स्व आश्रित है। अभी तुम जो मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो, इसमें आश्रय स्व का लिया। पहले ये अपने आत्मा के बारे में जो ज्ञान करते थे उसका आश्रय अनुभव नहीं था। देखो, मैं अभी एकदम सिंपल करता हूँ उसको। संकेत ये बताओ कि तुम भगवान आत्मा हो कि नहीं? मैं तुम्हें पूछता हूँ, तुम कौन हो? कौन हो बताओ, बोलो बेटा, कौन हो? मैं चैतन्य स्वरूप भगवान। ठीक है। अब राग क्या है? चूंकि विभाव, वो मेरा स्वभाव नहीं। ये तुम जानते हो, ये तुम अभी हमें तुम्हारी जानकारी हमें बताई
ये जानते हो उसका आधार क्या है, कैसे कहते हो, ये कैसे बताते हो, ये कैसे जानते हो? आगम से जानते हो। तो ये पराश्रित हो गया, ये पराश्रित हो गया। अभी यही ऐसा ही तुम्हें अनुभव हो जाए कि आत्मा आश्रित तुम अनुभव करो, है तुम्हारा आश्रय जब आत्मा में ही हूँ, तो ये तुमने अब कैसे आश्रय करना, कई बार लिया है ना, ज्ञान लक्षण के द्वारा, है ना? तो आत्मा और देह की भिन्नता, वो उसको क्या किया, भिन्नता जानी, फिर युक्ति के द्वारा सिद्ध की, प्रसिद्ध की, और फिर अभ्यास रूप वेद ज्ञान के द्वारा ये आत्मा का विलयन बना, है ना, इसका पक्ष बनता गया, और शुद्धोपयोग के काल में वो मैं हूँ अथवा अभ्यास रूप वेद ज्ञान सूक्ष्म विकल्प भी नहीं रहा, तो ये आत्मा में हूँ इसका आश्रय हो गया। यानी अब प्रतीत हो गया निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प होकर तुमने ज्ञान को, श्रद्धान को सम्यक कर लिया, प्रतीति को सम्यक कर लिया, तो ये हो गया निश्चय श्रद्धा ज्ञान चारित्र। तुम्हारा दृष्टि में सब विकल्प का त्याग हो गया, और स्वरूप में जितना जितना उपयोग रमता है उतना विकल्प भी निकलता रहा। तो ये क्या हो गया, वास्तव में ये निषेधक, ये नए निश्चय नए निषेधक बन गया। किसका निषेधक बन गया? व्यवहार नए का। तो निषेधक निश्चय नए के द्वारा किसका निषेध हुआ? जिसका निषेध हुआ वो निषिद्ध हो गया। तो वो विकल्पों का, व्यवहार रत्नत्रय का, है ना, स्वरूप में रमे, शुद्धोपयोग हुआ तो शुभ उपयोग का क्या हो गया? निषेध। अशुभ उपयोग तो था ही नहीं, मुनिराजों को तो होता ही नहीं, तो व्यवहार रत्नत्रय के रूप में शुभ उपयोगी होता है, तो वो तो निकल गया। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से ये सारी बातें आई। अब इतनी चर्चा हुई थी सुबह में, साथ में अब टीका की ये जो चीज़ें मैंने दोनों बातें बता दी, व्यवहार ने का स्वरूप बता दिया, निश्चय ने का स्वरूप बता दिया कि जो निषेधक है और व्यवहार जो निषिद्ध है। अब आचार्य देव यहाँ इसी पैराग्राफ में एक पंक्ति को जोड़ते हैं और उसका खुलासा के लिए दूसरा पैराग्राफ इन्होंने यहाँ लिखा है। मुझे ये दोनों साथ में लेने हैं पैराग्राफ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो अभी इतना सार क्या, ये सार मैंने कहा, अभी सार के बाद निष्कर्ष क्या कहते हैं सुन। इनमें व्यवहार नए प्रतिषिध्य अर्थात निषिद्ध है। किन में? अभी मैंने तो पूरा बता दिया, मगर फिर भी हम आचार्य की बात से आगे चलते। व्यवहार ने का स्वरूप बता दिया, आचरण के द्वारा आत्मा को जानना, हमारे ज्ञान का विषय आत्मा जो बनता है उसमें किसका आश्रय लिया? आचरण का आश्रय लिया, आगम का आश्रय लिया, तो ये सब व्यवहार ने। और जो निश्चय ने किसे कहते हैं कि जिस ज्ञान में शुद्धात्मा आश्रय है, शुद्धात्मा के आश्रय से वास्तव में ज्ञान प्रकट हुआ, वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। ये दोनों बातें हमने कही, निश्चय ने का स्वरूप बता दिया, व्यवहार ने का स्वरूप बता दिया। अब क्या करना? तो कि व्यवहार ने प्रतिषिध्य है, निषिद्ध है, उसका त्याग करना, बराबर है। अब ये बात को लेकर कुछ बढ़िया कमेंट किए, सुनना। क्यों करना व्यवहार ने का निषिद्ध क्यों करना? समझ में? क्योंकि आचारंग आदि को ज्ञानादि का आश्रयत्व अनैकांतिक है, व्यभिचार युक्त है। ये कथन थोड़ा टफ पड़ा था ना सुबह में, तो इसका मैं खुलासा करूँगा। क्यों कह रहे हो व्यवहार छोड़ना? क्योंकि व्यवहार से सम्यक ज्ञान, व्यवहार के द्वारा मतलब जो आचारंग आदि से हमने आत्मा को जाना, तो कि आगम आश्रय से जो व्यवहार सम्यक ज्ञान तो होता है, सुनना, व्यवहार सम्यक ज्ञान यानी उसकी जानकारी तो होती है, मगर व्यवहार ने के द्वारा आत्मज्ञान नहीं होता। आगम को पढ़ने से, है ना, पठन पाठन करने से, उपवास आदि करने से, दोनों चीज़ें ले लेना, आचरण आदि से भी आत्मा की अनुभूति नहीं होती। आत्मा की अनुभूति आत्मा के आश्रय से होती, ठीक है। अब अगर जो तुम ऐसा कहोगे कि व्यवहार नहीं से भी आत्मा को जाना जाता है, व्यवहार करते करते आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, शास्त्र पढ़ते पढ़ते हम आत्मा को प्राप्त कर लेंगे, है ना, और आत्मा के अनुभव से भी आत्मा प्राप्त हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? व्यभिचार हो जाएगा। क्योंकि आत्मा की उपलब्धि रूप कार्य का कारण आपने दो चीज़ों को माना, एक तो आत्मा स्वयं और एक दूसरा आगम आदि, तो कि ये व्यभिचार का दोष आएगा। ये एक कार्य का अनेक कारण
है ना, अनेक कारण का इस प्रकार से ये दोष आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ये दोष है। एक कार्य के दो कारण कैसे हो सकते हैं? ये भी दो विरोधी कारण, एक विभाव और एक स्वभाव, है ना। स्वभाव जो प्रकट होता है वो स्वभाव के आश्रय से होगा, विभाव के आश्रय से स्वभाव कैसे प्रकट होगा? नहीं, वो थोड़ा विभाव शुभ राग रूप से, फिर शुभ करते करते, आत्मा का विचार करते करते, है ना, क्या होगा? सो जाएंगे कि शुद्धोपयोग हो जाएंगे? क्या होगा? आत्मा का विचार करते करते जो कहा जाए तो जीव को लगता है कि क्या हो गया, मैं शुद्धोपयोग हो गया। ऐसा नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। देखो, इसलिए जबरदस्त देखो, शब्द श्रुत आदि को ज्ञानादि का आश्रय स्वरूप मानने में व्यभिचार आता है, क्योंकि शब्द श्रुत आदि के होने पर भी, देखो आप क्या आधार से कहते हो कि शब्द श्रुत आदि का आधार से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती? तो यहाँ लिखा है, क्योंकि शब्द श्रुत आदि के होने पर भी ज्ञान आदि नहीं भी होते। ये तो अभी तो पढ़िए इतनी गाथाएं, अभव्य जीव को 11 अंग का ज्ञान हो जाए तो भी आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा का श्रद्धान नहीं है, श्रद्धान करता नहीं है, वेद ज्ञान करता नहीं है, फिर भी देह और आत्मा को भिन्न मानने की योग्यता नहीं है, उसके लिए वो अयोग्य है। इतना शास्त्र जानता है फिर भी वेद ज्ञान नहीं करता, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? बहुत चला है संकेत, आप लोग आगे की गाथा हो शायद आपसे छूटी। क्यों नहीं करता? है ना, क्योंकि वह शुभाव रूप जो कर्म है ना, उसी को ही धर्म मान लेता है, उसी में उसकी रुचि आ जाती है। पुण्य में ही उसे, बाहर में जो एकदम कसाई की मनता और बाह्य में आचरण, आगम के अनुसार आचरण, तो सारी दुनिया उनको पूजती है, ख्याति मिलती है, और कसाई की मनता होने से भी आकुलता कम होती है, और आगे स्वर्ग आदि मिलते हैं, तो उनको ये पुण्य की रुचि होती है। जानता है कि ये आत्मा का श्रद्धान नहीं है, फिर भी आत्मा का श्रद्धान नहीं करता, क्योंकि उसमें रुचि है। देखो, मैंने कई बार कहा, आज फिर से आप लोग आज आए हो तो मैं बताता हूँ कि आप उस पर क्यों इतना आरोप करते हो। हम अपने तक ही जावे ना, क्या हम लोग नहीं जानते हैं देह और आत्मा जुदा है? मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, देह तो अध्रुव है, संयुक्त तो अध्रुव है। जानते कि नहीं जानते? तो श्रद्धा क्यों नहीं करते? अभव्य की छोड़ो ना, हम क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी भी हमें उस शरीर आदि संयोग में आसक्ति है, रुचि है, पसंद है ना। भले कहे कुछ भी, मगर मानते नहीं, कि नहीं। और भ्रम पाल देते हैं कि हम इतना तो पढ़ते हैं, आप पूछो हमें इतना तो जानते हैं, बच्चों को पढ़ा भी देते हैं, है ना, और सबको समझा भी देते हैं। इससे और ज़्यादा क्या अपेक्षा रखते हो हमारे पास? हम सब कुछ कर लिए, हम धर्म तो कर ही लिए। तो ऐसा धर्म मान लेता है, ये भूल हमारे स्टेज में भी होती है कि नहीं होती? अगर तुम्हारी परिणति भव्य हो, तुम भव्य हो, तो भी अगर तुम जब तक ये व्यवहार का आश्रय रखोगे तब तक कर्म का क्षय नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अभव्य का तो दाखला है, ऐसा है। इस जो कितनी जोरदार बात है। क्या होगा? व्यभिचार का दोष आएगा। तुम शुभ भाव से भी धर्म होगा और शुद्ध भाव से भी होगा धर्म, यानी आत्मा की प्राप्ति होगी, तो ये कहते हैं कि इसमें व्यभिचार का दोष आता है। तुमने एक द्रव्य के कार्य का अन्य द्रव्य को कारण माना, समझ में आया ना? तो इससे बड़ा दोष, इससे बड़ा सर्वज्ञ का विरोध, इससे बड़ा है ना जिनवाणी माता का विरोध, इससे बड़ा वस्तु स्वरूप का अवर्णवाद और क्या हो सकता है? बहुत बड़ी बात है संकेत। ये हमें तो ये दोष नहीं लगता, और ज्ञानी कहते हैं कि इससे बड़ा कोई अपराध ही नहीं है। अब सोचो कहाँ कितना अंतर है, ख्याल में आया? एक द्रव्य के कार्य को दूसरे द्रव्य को कारण मानना, है ना, उस द्रव्य के कार्य को उसी द्रव्य को कारण न मानकर अन्य द्रव्य को कारण मानना, है ना, इससे बड़ा दुनिया में अपराध और कोई नहीं। और हम
इसके बिना हम रह नहीं पाते, है ना। हमारा कार्य वो करे, इनका कार्य हम करें, ये कह रहे कैसे होगा। ये सबसे बड़ा व्यभिचार है, दूसरे पे नज़र डालने जैसा दोष है, दूसरे की पत्नी पर नज़र डालने जैसा दोष है। दुनिया में तो उसे व्यभिचार कहते हैं ना, पर पत्नी पे नज़र डालना, खराब दृष्टि से देखना, उसे व्यभिचार कहते हैं। तो इसमें यही तो किया, पर वस्तु पे पराश्रय से, है ना, स्व आश्रय का कार्य मानना, तो इससे बड़ा व्यभिचार और क्या हो सकता। ये कहा, सुनना, देखो क्या कहा कि शब्द श्रुत आदि को ज्ञान आदि का आश्रय स्वरूप मानने में व्यभिचार आता है। क्यों आता है? क्योंकि शब्द श्रुत आदि के होने पर भी ज्ञान आदि नहीं भी होते हैं। कहाँ होता है तो फिर तुम कैसे मान लेते हो? तो व्यभिचार हुआ कि नहीं? तो फिर क्या करना? निषेध्य है। कहाँ निषेध करना? सबसे पहले दृष्टि में। अब कैसे करोगे? दृष्टि में निषेध कैसे करोगे? कि निश्चय की दृष्टि हो जाए, तुम्हें उस कार्य का सच्चा कारण तुम्हें दिख जाए। कौन से कार्य का? आत्मा के अनुभव का, आत्मा की उपलब्धि का, आत्मा का आश्रयभूत कारण, सिद्धांत का कारण कौन है? आत्मा सम्यक ज्ञान का कारण कौन है? शुद्धात्मा का आश्रय, यानी मैं ही चैतन्य स्वरूप अथवा चैतन्य स्वरूप है, वही मैं हूँ, ऐसी प्रतीति करना अपने आत्मा के आश्रय में रहकर, विकल्प के आश्रय से नहीं, और पूरे वेद ज्ञान के बल से, अभ्यासु वेद ज्ञान की पूर्व तैयारी पूर्वक ऐसी जो शुद्धोपयोग के काल में प्रतीति करना, ये हो गया, क्या हो गया? ये निश्चय रत्नत्रय। ये कह रहे हैं कि ये वास्तव में आश्रयत्व एकांतिक है, ये लिखा देखो, क्योंकि यहाँ और निश्चय ने व्यवहारने का प्रतिषेधक है। निश्चय ने से इस प्रकार से निषेध करना है, क्योंकि शुद्ध आत्मा के ज्ञानादि का आश्रयत्व एकांतिक है। इसका अर्थ क्या है? कि वही सत्य है, शुद्ध आत्मा का आश्रय वही निश्चय सम्यक ज्ञान है, वही निश्चय सम्यक श्रद्धान है। यही एकमात्र सच्चा धर्म है, यही सम्यक एकांत है, समझ में? यही वास्तव में एकांतिक धर्म है, यही एकत्व भावना है, समझ में आया ना? यही अभेद दृष्टि है, यही अभेद अनुभव है, यही वास्तव में एक, यही सच्चा मार्ग है, यही वास्तव में निश्चय मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग में प्रवेश का, वास्तव में मोक्ष का सच्चा मोक्ष मार्ग रूपी कारण है। कितनी बार तुम रटो कि नहीं, कितनी बार भी तुम आगम से रटो कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, तो उससे मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, वो मोक्ष मार्ग से वंचित है, और अर्थात तो मोक्ष मार्ग के विरोधी भाव में बैठा है। कैसे समझे? क्योंकि मोक्ष मार्ग नो विरोधी भाव छे आश्रय भाव। ये विकल्प में मोक्ष मार्ग निर्विकल्प है, और तुम विकल्प में बैठे हो, तो मोक्ष मार्ग के विरोध पक्ष में बैठे हो, और तुम क्या कह रहे हो कि हम मोक्ष मार्ग का उपाय करते। ये गलत हुआ कि नहीं? तो ये व्यभिचार हुआ कि नहीं? तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे विकल्प का निषेध कैसे करना? वो निषिद्ध है ना, तो निषिद्ध कैसे? निश्चय नहीं केगा। क्यों? जैसे कैसे हो सकता है? निश्चय नए व्यवहार का निषिद्ध क्यों है? निश्चय नए व्यवहार का निश्चय नए व्यवहार का निषिद्ध क्यों है? क्योंकि निश्चय नए में स्व आश्रित एक शुद्धात्मा के आश्रित ज्ञान होता है, शुद्धात्मा के आश्रय से सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, तब जाके वह विकल्प का वहाँ पैदा ही नहीं होता, रहता ही नहीं। ये वास्तव में एकांतिक है, एकांतिक सच्चा धर्म है, ये सम्यक एकांत है, और वास्तव में ये व्यभिचार नहीं। इसमें कौन सा व्यभिचार है? मैं अपने आत्मा को अपना मानूं, इसमें किसको ऐतराज है? इसमें कौन सा दोष है? तो ये निर्दोषता है, वो दोष है, ये निर्दोषता है। सुबह में यहाँ तक हम आए थे। अब इसकी सिद्धि हेतु से करने वाले हैं, है ना, कि ये जो शब्द आचरण के आश्रय से अगर हम आत्मा की प्रसिद्धि मानेंगे तो व्यभिचार का दोष आएगा, क्योंकि वो पराश्रित परिणाम है, और वो स्वाश्रित कार्य होता है, उसको तुम पराश्रित मानते हो, तो व्यभिचार होगा।
समझ में आया ना। और जो अपने आत्मा के आश्रय से तुम आत्मा का अनुभव करो तो इसमें व्यभिचार का दोष नहीं आएगा, दूसरे की दृष्टि का, दूसरे के आश्रय रूपी मान्यता का दोष, मिथ्यात्व निकल जाएगा। आया ख्याल? तो निर्दोषता प्रकट हो जाएगी। ये सब हेतु से समझाते हैं। देखो हेतु क्यों देना है यहाँ बताते हैं। देखो इसे लिखा ना, यही बात हेतु पूर्वक समझाई जाती है। अब समझाने वाले हैं, क्योंकि जिसको तुम कारण मानते हो, शास्त्र ज्ञान, बाह्य आचरण मानते हो, तो उसके सद्भाव होने पर भी आत्मा का आश्रय नहीं लिया जाता है, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ जाता है। होता है कि नहीं? और उसके सद्भाव और असद्भाव से कोई मतलब नहीं है ना। वो नहीं भी हो, तुम्हें ज्ञान, मेढक को ज्ञान नहीं भी हो शास्त्र का, तो भी आत्मा का अपनापन कर लेता है। इसीलिए वह कारण, वो हेतु दिया कि वो कारण नहीं है, फिर भी उसको कारण मानना तो व्यभिचार हुआ। और ऐसे व्यभिचार से क्या क्या होगा? तुम आत्मा के पास नहीं पहुंचोगे अथवा तुम स्वयं की उपलब्धि लाभ नहीं ले पाओगे। इतना बड़ा दोष है। मैंने भाव भाषण करा दिया, अब मैं पढ़ता हूँ। ये इतनी कठिन बात है और है ना, अभी हम लोग बैठे हैं तो इस बारे में तुम समझना कैसे। देखो दूसरा पैराग्राफ, आचार अंग आदि। अब हेतु पूर्वक समझाते वही बात ऊपर वाली। वे विचार नहीं आता शुद्ध आत्मा के आश्रय से, मगर आगम के आश्रय से मानना आत्मा की उपलब्धि, इसमें वे विचार आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि वो आत्मा का आगम का ज्ञान होने पर भी आत्मा का आश्रय नहीं लेता है जीव, कभी नहीं लेता है। ऐसा भी जीव है ना भव्य, तो ये फिर तो उसको कारण तुम कैसे मानोगे? उसको तुम सम्यक ज्ञान कैसे कह सकते हो? उसको परमार्थ कैसे मान सकते हो? उसको मुक्ति का कारण कैसे मान सकते हो? उसमें तो बंद होता है। और तुम उसे कर्म का क्षय कैसे हो सकता है? कर्म का क्षय का कारण वो नहीं है, वितरागता ही है। ये यहाँ लेना है। देखो आचारंग आदि शब्द श्रुत एकांत से सुनना, एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं है। क्या कहते हैं कि आचार अंग आदि शब्द श्रुत एकांत से, यानी आगम ज्ञान से, स्वाध्याय से, पठन पाठन से, से ज्ञान का आश्रय नहीं है। इसका अर्थ क्या? आत्मा का आश्रय नहीं होता। एकांत से है ना, निश्चय से आत्मा का आश्रय नहीं होता, निश्चय अनुभूति नहीं होती, निश्चय प्रकट नहीं होता, आत्मा नहीं दिखता। आत्मा का दर्शन स्वाध्याय से नहीं होता। गजब है, स्वाध्याय से आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो स्वाध्याय करे कि नहीं करे, समझ में आया ना? स्वाध्याय करे कि नहीं करे ऐसा नहीं, स्वाध्याय करके आत्मा का अनुभव करना। अगर स्वाध्याय करके आत्मा का अनुभव नहीं किया तो नक्की तुम स्वाध्याय के विकल्प में अथवा उघाड़ रूप ज्ञान में, अहंकार में संतुष्ट हो, और वो सबसे बड़ा अपराध है। मुक्ति के मार्ग में आकर भी तुमने मुक्ति के कारण का अपमान कर दिया, बंध के कारण को अपना लिया। मुक्ति के क्षेत्र में आकर भी, यानी इस स्वाध्याय आदि के मार्ग में आकर भी ऐसा है। देखो कई लोग स्वाध्याय में जीवन गुजार देते हैं, कई लोग दुकान में जीवन गुजार देते हैं। दोनों में શું અંતર છે? बोल अंतर क्या है? शुभ अशुभ का नहीं, शुभ अशुभ का अंतर है। इसीलिए गाथाएं लिखी, जो शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य में भेद करे वह तीव्र मोही जीव है ना। फरक तो छे ने, ओलू पुण्य छे ने ओलू पाप छे। कितनी गाथाएं आई, दोनों एक नहीं, इसमें भी आए ना, दोनों एक रूप है, क्योंकि दोनों का फल आत्मानुभूति नहीं है। इस अपेक्षा से दोनों एक समान है। हमारा प्रयोजन आत्मानुभूति है, पुण्य थोड़ी ना है। हाँ, तो फिर पुण्य से आत्मानुभूति होती नहीं, जैसे पाप से नहीं होती तो पुण्य से भी नहीं होती। तो हमारे लिए दोनों तो एक ही समान। समझ में आया कि नहीं? बताओ।
कि पाकिस्तान जीते या न्यूजीलैंड जीते, हमारे लिए तो दोनों एक समान है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक समान है, पर हमारा देश नहीं है ना। हमारे देश के सामने तो दोनों एक समान है, दोनों पर है ना, दोनों पर है, हमारे लिए दोनों पर है, स्व नहीं। ये लॉजिक इसमें चल रहा है, जोरदार है। आचारंग आदि शब्दसूत एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं है, क्योंकि उसके अर्थात किसके शब्दसूत के सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण ज्ञान का अभाव है, यानी सम्यक ज्ञान का अभाव है। 11 अंक का पाठी होने पर भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, अज्ञान कहा। क्यों अज्ञान है? क्योंकि उसे आत्मा का श्रद्धान नहीं करता। 11 अंग वालों पण अज्ञानी, और वो मेढक है ना, वो मेढक ज्ञानी गजब है, क्योंकि वो मेढक को स्पर्श से भिन्न अपने आत्मा का ज्ञान है, आत्मा के आशय से ज्ञान है, वो करना है, वो बातें आए देव है ना। अर्थात शब्द सूत्र के सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण, शुद्ध आत्मा के अभाव यानी शुद्ध आत्मा की दृष्टि, शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण किसका अभाव है? निश्चय सम्यक ज्ञान का अभाव है। इसीलिए व्यवहार सम्यक ज्ञान भी क्या कहे, वो तो आभास मात्र है ना। तो ये जो अभव्य को जो व्यवहार कहा ना, ये तो उस शब्द समझाने के लिए किया। जब जहाँ निश्चय नहीं होता वहाँ व्यवहार होता ही नहीं, तो व्यवहार का आभास होता है, क्योंकि वो व्यवहार को परमार्थ मान के करता है। इसलिए व्यवहार कहाँ है? उसको व्यवहार की विषय वस्तु है, व्यवहार में जो चीज होती है उसको है, मगर वो व्यवहार नहीं है, क्योंकि वेद ही नहीं पढ़ा ना उसको निश्चय व्यवहार का। उसे तो वो व्यवहार को परमार्थ ही मान लिया, निश्चय की तो खबर ही नहीं। समझ आया कि ये होता ना स्वपर के वेद विज्ञान में अथवा स्वपर प्रकाशक में, ये बात मैं बहुत कहता हूँ। कोई कहता ना कि भाई आत्मा है ना पर को नहीं जानता, स्व को ही जानता है, तो ऐसी बात आई ना, तो कह कोई कहता है नहीं पर को जानता है, स्व पर को जानता है। मैं कह रहा हूँ कि पर को जानता है क्या? अज्ञानी पर को जानता है क्या? पर को जानता है? अरे वो स्व को भी नहीं जानता, पर को भी नहीं जानता, क्योंकि पर को स्व मानकर जानता है। अच्छा, तुम शरीर को जानते हो क्या? बोलो, शरीर को जानते हो? अरे शरीर को तुम आत्मा मानते हो, तो तुमने गलत जाना ना, तो क्या जानते हो? शरीर को शरीर रूप जानना। अच्छा, शरीर को शरीर रूप जानना कब कहलाएगा? कि जब आत्मा को आत्मा रूप जानोगे तो। अब बताओ कि निश्चय और व्यवहार दोनों साथ में होते हैं कि साथ में होते हैं ना? जब आत्मा को आत्मा रूप जाना, तब शरीर को शरीर रूप जाना, वो दोनों तुम्हारे दोनों नयों का विषय सही हो गया, क्योंकि दोनों नयों के विषय में वेद ज्ञान आ गया। शरीर आदि व्यवहारने का विषय, शरीर आदि को आत्मा कहना व्यवहारने का विषय, ऐसा है। बहुत जबरदस्त बात है भाई, देखो कैसी बात है। और जीवादि नव पदार्थ दर्शन के आश्रय नहीं है, क्योंकि उनके सद्भाव में भी क्या कहते हैं, फिर से पढ़ता हूँ। आचारंग आदि शब्दसूत एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आत्मा का आश्रय नहीं होता, शास्त्र ज्ञान से इसकी अनुभूति नहीं होती है ना। क्योंकि आप कैसा क्यों कहते हो? क्योंकि शब्दसूत के सद्भाव में भी, शास्त्र ज्ञान के होने पर भी अभव्यों को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण, शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण उसे सम्यक ज्ञान का अभाव है। जीवादि नव पदार्थ दर्शन के आश्रय नहीं है, क्योंकि उनके सद्भाव में भी, यानी उसको सम्यक श्रद्धान भी नहीं है, क्योंकि उनके सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण दर्शन का अभाव है। सब तीनों में लागू पड़ेगा। फिर 6 जीव निकाय चारित्र के आश्रय नहीं है। क्या नहीं है? यानी उसके ये जो लिखा ना कि वो 6 जीव निकाय की जो रक्षा का भाव है, वो भाव भी, वो तो व्यवहार चारित्र है। तो ये होते हुए भी, उसके सद्भाव होते हुए भी, है ना,
अभव्यों को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण चारित्र भी नहीं है। गजब की बात है, ऐसा है। हाँ, अब सुनना, ये तो देखो कि इनके सारा व्यवहार हो, सुनना, सारा व्यवहार बराबर हो, मगर निश्चय प्रकट नहीं किया तो उसको सम्यक सिद्धांत नहीं है। तो मैं यहाँ तो ये बताना चाहते हैं, हेतु तो ये दिया कि सारा वो व्यवहार रत्नत्रय भी क्या कहे उसको, आत्मा का सद्भाव ही नहीं है, आत्मा का अभाव है, आत्मा में रमणता ही नहीं है, तो वो सब होते हुए भी उसे सम्यक चारित्र नहीं। कितना उपवास करे तो चारित्र प्रकटे, तो क्या इससे नहीं होता? आत्मा का आश्रय का ही अभाव है तो चारित्र कहाँ से आएगा? जिसमें रमना है वो ही नहीं देखा है, वो ही नहीं जाना है, तो फिर रमेगा कहाँ? या उसकी बातों में रमेगा, या कसाई की मनता में रमेगा, या उसके उगाढ़ रूप जानकारी में रमेगा यानी उसमें उपयोग को लगा के भ्रम से रत्नत्रय का आभास करेगा, यही तो करेगा ऐसा। अब सुनना आगे, शुद्ध आत्मा ही ज्ञान का आश्रय है। क्या कहा कि शुद्ध आत्मा ही ज्ञान का आश्रय, इसका अर्थ क्या? आगे लिखा है, क्योंकि आचारंग आदि शब्द शुद्ध के सद्भाव में या असद्भाव में उसके शुद्धात्मा के सद्भाव से ही ज्ञान का सद्भाव है। समझ आ रहा है? थोड़ा कठिन है, मैं इसको खोलता हूँ। अब क्या कहते हैं कि खरेखर शुद्ध आत्मा ही ज्ञान का आश्रय है। इसका अर्थ क्या? शुद्ध आत्मा का आश्रय ही सम्यक ज्ञान है, इसका अर्थ है। फिर चाहे, अब सुनो, क्यों ऐसा कह रहे हो? क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि आचारंग आदि शब्द शुद्ध के सद्भाव में या असद्भाव में, भले उसे शब्द शुद्ध ज्ञान का विकास नहीं हुआ पर शुद्धात्मा का सद्भाव हो, यानी शुद्धात्मा का अनुभव हो, समझ में आया कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? ये सम्यक ज्ञान उसके है। इसीलिए ये तो एकांत सत्य हुआ, और उस ऊपर में क्या हुआ कि व्यवहार आचारंग आदि का ज्ञान का सद्भाव हो, पर अपने ज्ञान का, आत्मा का अभाव है, जिसको आत्मा के अनुभव का अभाव हो, उसको सम्यक ज्ञान नहीं होता। बराबर है? इसीलिए वास्तव में है ना, व्यवहार सम्यक वहाँ निश्चय नहीं है, तो फिर व्यवहार का मतलब नहीं रहा। मगर यहाँ कहते हैं कि बाह्य में व्यवहार नहीं दिखे, गजब की बात है। यानी तुम्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं हो, समझ लेना, नहीं हो यानी तुम्हें आचार अंक का, 12 अंक का, 11 अंक का ज्ञान नहीं हो, है ना, इसका सद्भाव हो या नहीं हो, मगर आत्मा का तुम्हें ज्ञान हो तो वो उसे सम्यक ज्ञान है। आया ख्याल में? है आगे। अब बहुत बड़ी बात है भाई। अब शुद्ध आत्मा का ही दर्शन का आश्रय है। थोड़ी भाषा ट्रिपिकल है। शुद्ध आत्मा, फिर से, हाँ, शुद्ध आत्मा का ही, कहाँ से है? शुद्ध आत्मा का ही दर्शन का आश्रय है। शुद्ध आत्मा ही दर्शन का आश्रय है, ऐसा शब्द है। क्या लिखते हैं? शुद्ध आत्मा ही, यानी शुद्ध आत्मा का दर्शन आश्रय ही सम्यक दर्शन है। इसका अर्थ ये है, पूरा कथन ये है, इसका शॉर्टकट में लिखा है। फिर से पढ़ता हूँ। शुद्ध आत्मा ही दर्शन का आश्रय है, यानी जिस दर्शन में शुद्धात्मा का आश्रय है वे ही वास्तव में सम्यक सद्दान है। क्योंकि जीवादि 9 पदार्थों का सुनना, जीवादि 9 पदार्थों के सद्भाव में या असद्भाव में, इसका अर्थ क्या? जीवादि 9 पदार्थों का विकल्प करे या नहीं करे, जीवादि 7 पदार्थों का, 9 पदार्थों का, 7 तत्वों की परिभाषा आवड़े या नहीं आवे, जीवादि 7 तत्वों का नाम आवे या नहीं आवे, मगर जिसको, जिस दर्शन में शुद्धात्मा का आश्रय है उसे सम्यक दर्शन है ही, निश्चय सम्यक दर्शन है ही, मोक्ष मार्गी है ही,
है ना, ये हेतु दिए ना, इसीलिए व्यवहार जो क्या है, निषेध्य है। व्यवहार का कोई मतलब की कीमत नहीं। શબ્દ શુદ્ધ का कोई મને બહુ આવડે છે, મને બહુ આવડે છે, આત્મા જાણે છે હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, અનુભવ છે, तो क्या कुछ नहीं। कोई कहेगा भाई मुझे तो नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहती, मुझे तो भगवान के चिन्ह भी याद नहीं रहते, मगर ख्याल में आया ना, मगर ये याद नहीं रहते ऐसा किसने जाना? तो वो ज्ञान है, वो मैं हूँ, वो मुझे पता है, वो तो मेरी दुनिया है। तो कहते हैं कि तुम मोक्ष मार्गी हो। तुम मोक्ष मार्गी हो, तुम मोक्ष के अधिकारी हो। ये टोन है। नव पदार्थों का नाम नहीं आता, पर छिपी हुई ज्ञान ज्योति पे पहुंच जाता है। देखो इसका अर्थ है कि उघाड़ रूप ज्ञान है ना, यथार्थ ज्ञान की जरूरत है, बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं। हो तो निषेध नहीं, नहीं हो तो चिंता नहीं, पर आत्मा का आश्रय नहीं हो तो चिंता ही चिंता है। क्या क्या कहा? अगर तुम आत्मा को नहीं जानते, ये ज्ञान आत्मा में ज्ञान है वो जानते हो, पर तुम्हारे ज्ञान में आत्मा नहीं दिखा, यानी ये ज्ञान है वो ही मैं हूँ ऐसा तुमने अनुभव नहीं किया। ये अनुभूति हो रही है सबको, पर ये अनुभूति है वो मेरी अनुभूति है ऐसा तुमने अनुभव नहीं किया, तो अनुभूति होते हुए भी हम अज्ञानी ही है। समझ में आएगी? सिंपल है ये, थोड़ा भाषा थोड़ी ये है। अब सुनो चारित्र में गजब की बात है। अब आगे कहाँ है? शुद्ध, एक मिनट, शुद्ध आत्मा ही चारित्र का आश्रय है। वास्तव में शुद्ध आत्मा का आश्रय है, वो ही निश्चय चारित्र है, ये कहना है। क्यों ऐसा? क्योंकि छह जीव निकाय के सद्भाव में या असद्भाव में, बहुत बहुत कठिन बात है। यानी छह द्रव्यों की रक्षा का भाव आवे या वो भाव नहीं आवे, नहीं आवे इसका अर्थ मारने का भाव आवे ऐसा नहीं। इसका अर्थ ये है कि जैसे भरत जी को सुनना है ना, 28 मूल गुण पालने का सद्भाव भाव आवे या न आवे, अरे उनको तो मौका ही नहीं मिला। समझ में? अंतर्मुहूर्त में तो मोक्ष को चले जाते हैं, तो छठे में तो आए थे, मगर उस लेवल का विकल्प नहीं आया कि 28 मूल गुण का पालन करे। इतने में तो स्वरूप में चले गए और मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो बाहर में वो आचरण का अवसर आवे या वो अवसर नहीं भी आवे, समझ? तुम एक शिला पे बैठ गए मुनि बन के, फिर तुम्हें एरिया समिति का प्रसंग ही नहीं आया, तो तुम्हारा धर्म आधा रह गया क्या? नहीं आवे तो भी कोई बात नहीं, वो या फिर दर्शन करने का भाव आवे तो आ गया, तो भी प्रॉब्लम नहीं। मगर जो तुम्हें स्वरूप में रमणता नहीं हो, समझ में आया ना, तो चारित्र नहीं है। मगर ये तो बाहर का आचरण, तुम्हारा आचरण का अवसर हो या नहीं हो, मगर स्वरूप में रमते हो तो तुम भगवान हो, तो तुम्हारे पास निश्चय चारित्र आ गया, तो तुम मोक्ष मार्ग में तुम्हारी एंट्री है, तुम्हारे मोक्ष मार्ग में अब तुम्हारा प्रस्थान हो चुका है। समझ में आ रहा है? देखो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो कैसे भी भोजन करता हो, ऐसा नहीं है। अरे वो वहाँ तक उपयोग जाता ही नहीं, ये छोड़ू वो छोड़ू वो, समझ में आया कि नहीं? स्वरूप में चलने लगा, स्वरूप में चलने लगा तो स्वरूप में डूब गया। समझ में आया कि नहीं? त्याग कैसे किया जाता है? उस भाव का त्याग करना है, छोड़ने का विकल्प को भी त्याग करना है। यहाँ ये कह रहे हैं, जब विकल्प आएगा तो वो ऐसा ही आएगा कि भाई जीवन का तो बाह्य आचरण तो ऐसा ही पवित्र ही होगा, पुण्य रूप होगा, पर उसको भी छोड़ना है। देखो यहाँ अंत में कहते हैं, क्योंकि छह जीव निकाय के सद्भाव में असद्भाव में उसके शुद्धात्मा के सद्भाव से ही चारित्र का सद्भाव होता है। चाहे वो रक्षा करने के लिए रक्षा करता हुआ चले, या फिर रक्षा करने का अवसर नहीं आवे, उसका सद्भाव ही नहीं हो और कहीं एक जगह पे वन में बैठा हो। ख्याल में आया?
मगर उससे कोई चारित्र का संबंध नहीं है। मगर शुद्धात्मा के सद्भाव से ही, यानी शुद्धात्मा के लक्ष्य से ही चारित्र का सद्भाव होता है। इस प्रकार से मूल टीका पूरी हुई। मैं सिर्फ भावार्थ पढ़ लेता हूँ और कल मैं आचार्य जयसेन देव की टीका को पढ़ूंगा। अद्भुत टीका है। देखो, ये भावार्थ इसलिए पढ़ता हूँ कि सामान्य कथन किया है, इसको समेटा है। आचारांगादि शब्द सूत्र का ज्ञान, जीवादि 9 पदार्थों का विकल्पात्मक सिद्धांत तथा 6 काय के जीवों की रक्षा करने का राग, इन सब के होते हुए भी, ये सारा व्यवहार होते हुए भी अभव्य के ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं होते, यानी निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होते। इसीलिए व्यवहार नहीं तो निषिद्ध है, और जहाँ शुद्धात्मा होता है, यानी शुद्धात्मा की दृष्टि होती है, शुद्धात्मा का लक्ष्य होता है, वहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र होता ही है। इसीलिए निश्चय ने व्यवहार ने का निषेधक है, अतः शुद्ध नहीं उपादेय कहा गया है। कुल मिला के तुम पढ़ो, है ना, या न पढ़ो, क्या कहा समझी, दोनों में कौन सा अच्छा? तुम पढ़ो न पढ़ो उससे कोई मायने नहीं रखता। तुम आत्मा की श्रद्धा करते हो कि नहीं, मैं चैतन्य हूँ ऐसा अनुभव करते हो कि नहीं, वो करते हो तो पढ़ने का अवसर हो या नहीं हो चिंता नहीं करना। मगर पढ़ने का अवसर है, मगर तुम ये वेद ज्ञान नहीं करते तो पढ़ना तुम्हारा कार्यकारी नहीं है। तुम्हें पढ़ने का भी कार्यक्रम समाप्त करना है। क्या करके? जिसके लिए पढ़े हो स्वरूप में रम के। ये भी अगर जो स्वरूप में रमने का कार्यक्रम नहीं है तो वो सारा कार्यक्रम, पढ़ने का कार्यक्रम 4 गति में रखड़ने का कार्यक्रम है। पिक्चर देखने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडियन आइडल देखने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो 4 गति में रखड़ने का कारण है ही। मगर ये स्वाध्याय भी अगर आत्मा की अनुभूति से वंचित है, आत्मा की अनुभूति का उद्देश्य नहीं है, तो स्वाध्याय भी है ना, वास्तव में ये भी किस में निमित्त बनता है? भाव को बढ़ाने में निमित्त बनता है। ऐसी बात आई है। और फिर से कल पुनः आचार्य जयसेन देव के द्वारा बहुत खुलासा किया है, उसकी चर्चा होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।